नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। बागेश्वर में अनुभवात्मक भौतिक पर 6 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का समापन हुआ। टिहरी जिले के बौराड़ी स्टेडियम में विद्यालय शिक्षा विभाग की 22वीं राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू और भारत अगले वर्ष ISSF जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा। दोपहर समाचारों के साथ मैं मुदिता और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेश में समान नागरिक संहिता UCC लागू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने चंपावत जिले में आयोजित दशहरा महोत्सव को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य से पलायन रोकने के लिए सरकार बेहतर काम कर रही है। इसी क्रम में राज्य स्थापना दिवस से पहले प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे आओ अपने गांव वापस आओ और उत्तराखंड के विकास में सहयोग करें। बागेश्वर के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में अनुभवात्मक भौतिक पर 6 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का समापन हो गया है। ये कार्यशाला पद्मश्री प्रोफेसर HC वर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित की गई। कार्यशाला में शिक्षकों को सरल और सहज तरीके से छात्रों को विज्ञान पढ़ाने की विधि बताई गई। कार्यशाला समन्वयक डॉ. राजीव जोशी ने बताया कि इसमें उत्तराखंड और यूपी के कई क्षेत्रों से शिक्षकों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि कार्यशाला में भौतिकी के विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। ये कार्यशाला हमने पूरे उत्तराखंड के टीचर्स के लिए और डाइट के जो एकेडमिक मेंबर्स हैं उनके लिए आयोजित की थी। इसमें प्रतिभाग भी पूरे राज्य से हुआ है। इवन देश के विभिन्न अन्य राज्यों से भी इसमें प्रतिभाग हुआ है। इंदौर से MP से हमारे साथ लोग हैं, औरैया UP से हैं। और इसी के साथ साथ हमने एक दिन बच्चों के लिए भी यहाँ पर कार्यशाला आयोजित की थी। उसमें विभिन्न बच्चों ने भी प्रतिभाग किया। बेसिकली प्रोफेसर वर्मा ने जो इस दौरान मैकेनिक्स पर उन्होंने लोगों की जो जानकारी थी उसको अपडेट किया, उसको बताया। कुछ भ्रम थे उनको संशोधन किया। ऑप्टिक्स पर बात हुई, मैग्नेटिज्म में बात हुई, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर बात हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स पर बात हुई। इतने 6 दिनों में हमने बहुत कुछ कवर करने का प्रयास किया है। कार्यशाला के समापन अवसर पर गौचर डाइट के प्राचार्य आकाश सारस्वत ने इस कार्यशाला को पूरे देश के शिक्षकों और बच्चों के लिए प्रभावी बताया। डाइट के प्राचार्य मनोज पांडे ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए विज्ञान को सरल तरीके से सीखने से पहले शिक्षक के लिए जरूरी है कि उनके पढ़ाने का तरीका रोचकता से भरा हो। डाइट का कार्य है कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया है, उस पर हम काम करते हैं। तो हमने इस बार फिजिक्स, जो कि JEE के लिए या फिर अन्य जो भी कंपटीशन होते हैं उसमें बच्चे बड़े परेशान रहते हैं कि फिजिक्स मैथ्स में, तो फिजिक्स में एक बड़ा नाम है डॉक्टर प्रोफेसर HC वर्मा IIT कानपुर से, जो पद्मश्री भी हैं। तो उनको हमने अप्रोच किया था कि आप पहाड़ में आकर के, कहीं पर उत्तराखंड के बीच में आकर के यहाँ के बच्चों को मोटिवेट करें। कार्यशाला में भाग लेने वाली शिक्षिका डॉ. रीमा गड़िया ने बताया कि उन्होंने बच्चों को मनोरंजक तरीके से भौतिकी पढ़ाने की विधि सीखी। सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक मंत्रालय की मीडिया इकाइयों के जरिए अच्छी तरह से प्रसारित की जा रही है। उन्होंने आकाशवाणी नागपुर में मंत्रालय के विभिन्न मीडिया इकाइयों के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक के बाद ये बात कही। इस अवसर पर पत्र सूचना कार्यालय, केंद्रीय संचार ब्यूरो, आकाशवाणी और दूरदर्शन के अधिकारी उपस्थित थे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने पौड़ी के काशीरामपुर तल्ला में महर्षि गंगा गौशाला का उद्घाटन किया। इस गौशाला में शहर भर के निराश्रित गोवंशों और घायल गायों को रखा जाएगा। गौशाला में 200 से अधिक गायों अथवा गौवंशों को रखने जाने की क्षमता है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि गौशाला बनने से शहर को आवारा मवेशियों से छुटकारा मिलेगा, साथ ही निराश्रित गोवंशों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी। गौसेवा आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र अंतवाल ने कहा कि प्रदेश में लगभग 100 से अधिक गौशालाएं बनाई गई हैं और पौड़ी में 8 गौशालाएं संचालित की जा रही हैं।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। टिहरी जिले के बौराड़ी स्टेडियम में विद्यालय शिक्षा विभाग की 22वीं राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू हो गई है। विभिन्न वर्गों में आयोजित इस प्रतियोगिता में पहले दिन अंडर 14 और अंडर 19 में ऊधम सिंह नगर और अंडर 17 में चमोली जिले की टीम ने जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में सभी जिलों की टीमों के अलावा महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून की टीम भी शिरकत कर रही है। 15 अक्टूबर को प्रतियोगिता का समापन होगा। जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिले में यह राज्य स्तरीय प्रतियोगिता पहली बार आयोजित की जा रही है। प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी ने कहा कि सरकार को खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के साथ ही उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करने होंगे। हम ऐसे प्रकृति के रहने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो अभी भी कई किलोमीटर पैदल विद्या अध्ययन के लिए आते जाते हैं, शारीरिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। हमारे प्रदेश के शिक्षा विभाग को चाहिए कि वो सभी तरह की सुविधाएं खेलों के लिए उपलब्ध कराएं। हमें इस प्रदेश के निवासियों के हर स्तर के उन्नयन के लिए प्रयास करना चाहिए। भारत अगले वर्ष ISSF जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल परिसंघ के अध्यक्ष लुसियानो रोसी ने इसकी पुष्टि की है। विश्व कप फाइनल से पहले वे कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने विश्व में निशानेबाजी की बढ़ती लोकप्रियता में भारत के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत न केवल अपने प्रतिभाशाली निशानेबाजों बल्कि खेल के बुनियादी ढांचे के विस्तार की अपनी प्रतिबद्धता के कारण निशानेबाजी जगत की एक प्रमुख ताकत है। हरिद्वार हर की पैड़ी स्थित ब्रह्मकुंड में पवित्र स्नान के बाद पवित्र छड़ी यात्रा उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों के लिए रवाना हुई। इस अवसर पर मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना व दुग्धाभिषेक कर राज्य की सुख समृद्धि उन्नति की कामना की गई। इसके बाद श्री पंच दशनाम जूना अखाड़े के साथ अन्य अखाड़ों ने नगर में छड़ी यात्रा निकाली। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत रविन्द्र पुरी ने कहा कि पवित्र छड़ी अखाड़ा परिषद में शामिल सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि के रूप में पूरे उत्तराखंड का भ्रमण करती है। उन्होंने कहा कि पवित्र छड़ी यात्रा का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म के प्रचार के साथ उत्तराखंड के उपेक्षित पौराणिक तीर्थ स्थलों का विकास करना है। इससे क्षेत्र में तीर्थाटन व पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। चमोली जिले की प्रख्यात चंडिका देवरा यात्रा शुरू हो गई है। आस्था, उमंग और उत्साह के बीच राजा सगर की कुलदेवी आराध्य मां चंडिका जयकारे के साथ 100 वर्षों के बाद मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकली। चंडिका देवी की देवरा यात्रा 9 माह तक चलेगी। देवरा यात्रा पंचकेदार, पंचबद्री, पंचप्रयाग और ध्याड़ी मिलन क्षेत्र में पहुंचेगी। देहरादून के विकासनगर में तीसरे जौनसारी बाउरी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के कवियों और लेखकों ने शिरकत की। इस मौके पर जौनसार बावर की बोली, भाषा और परंपराओं के संरक्षण के साथ ही आज की युवा पीढ़ी को उससे जोड़े रखने पर चर्चा की गई। बागेश्वर जिले में शनिवार को 2 अलग अलग घटनाओं में 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। कपकोट क्षेत्र के गोगिना गांव में एक महिला की पहाड़ी से गिरकर मृत्यु हो गई। सूचना प्राप्त होते ही फायर टीम ने सरयू नदी से एक महिला का शव बरामद कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस व प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। बागेश्वर में अनुभवात्मक भौतिक पर 6 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का समापन हुआ। टिहरी जिले के बौराड़ी स्टेडियम में विद्यालय शिक्षा विभाग की 22वीं राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता शुरू और भारत अगले वर्ष ISSF जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।